हर लड़की के लिए जैसे नए कपड़े लेना, जूते लेना, बैग्स लेना एक थेरेपी है, इसी तरह से बीइंग अ हाउसवाइफ भी आपके लिए नए बर्तन लेना, नए नए कुकवेयर लेना, घर किचन की बहुत सारी चीज़ें लेना भी एक थेरेपी है। मैं उन लड़कियों में से भी हूँ जो उनको किचन की चीज़ों का बहुत शौक होता है, डिफरेंट डिफरेंट कुकवेयर्स का बहुत शौक होता है। मैं काफ़ी टाइम से ना ये देख रही थी, मेरी काफ़ी टाइम से लिस्ट में थी कि मैं ये लेजर कॉम की कढ़ाई लूँगी, पर मैंने काफ़ी वेबसाइट देखी, मुझे कहीं से समझ नहीं आती थी। एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी, मेरे सामने टर्कमेनिस्तान की वेबसाइट आई। इनकी वेबसाइट पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट मुझे सारे लगे, तो वहाँ से मैंने ये कढ़ाई ऑर्डर की जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी सी। इन्होंने हर चीज़ को सेपरेट पैक किया हुआ था। उसके बाद मैंने ये हीट डिफ्यूज़र मंगवाया है। ये इलेक्ट्रिक स्टोव जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए भी है, अगर हमने कोई चीज़ दम वगैरह पे लगानी होती है उसके लिए भी है। प्रॉपर फैल के हीट लगती है, डायरेक्ट से हीट नहीं लगती और चीज़ हमारी जलती नहीं है। खैर इसके साथ मैं रोटी सेक रही हूँ, बहुत अच्छे से रोटी सेकी जाती है। उसके बाद मैंने ये कटर ऑर्डर किया था। इसमें आप कोई भी फ्रूट्स कट कर लें, लेमन्स कट कर लें, टमाटोज के स्लाइस कट कर लें, जो कि हमारे प्रॉपर नहीं कट होते, इससे बहुत अच्छे कट हो जाते हैं। थर्ड प्रोडक्ट ये हर किचन में होना चाहिए, ये ब्रशेज हैं। इसके साथ इतनी ईजिली इस तरह के जब स्टोव हो जाते हैं हमारे, क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। चाहे वो टैप्स की साइड है, आपने कोई भी चीज़ इस तरह से क्लीन करनी है ना जहाँ पर इजीली आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे आप इसको पहुँचा सकते हैं। इससे अच्छे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। नया कुकवेयर आए और मैं उसमें फ़ौरन खाना ना बनाऊँ, ये हो नहीं सकता। जैसे ही मेरे पास कोई भी कुकिंग पॉट या मेरी कोई भी चीज़ इस तरह की आती है जो कि किचन के रिलेटेड हो, तो मुझे होता है कि मैं फ़ौरन उसमें खाना बना लूँ। जैसे कि लड़कियों को होता है कि नए कपड़े आए हैं तो फ़ौरन उसमें जो है ना हम पहन के देख लें, उसी तरह से मुझे ये भी होता है कि इसमें मैं खाना बना लूँ। ट्रायल के लिए मैंने इसके अंदर राइस बनाया और बहुत अच्छे से राइस बन गए, बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपके थे। नए कुकवेयर के अंदर खाना बनाने के बाद तो एक ऐसी सेटिस्फेक्शन आ रही होती है ना, एक अलग सी दिल से खुशी सी आ रही होती है। अब जिन लोगों को तो बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक है, उन लोगों को तो इस तरह की खुशी और फीलिंग्स आती होंगी, बाकियों का मुझे नहीं पता। खैर उसके बाद मैं रेडी वगैरह हो गई कि हम लोगों ने जाना था। मेरे अंकल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अचानक से प्लान बना के चलते हैं, अंकल की तबीयत का पता करके आते हैं। और यहाँ पर पहुँचे हैं तो फिर हमें पता चला कि अंकल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो बस फिर आप सब भी उनके लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे लंबी, अपने घर से ही सलामत खैर से वो वापस आए। वहाँ से हम लोग जब फ्री होकर निकले हैं तो सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं, कुछ कपड़े बनने के लिए यहीं पे दिए हुए थे, हमने कहा चलो देखते जाएं। आप लोगों को भी पता है कि जो इस तरह के काम वाले कपड़े बनवाने होते हैं ये काफ़ी दिन ले लेते हैं, और हम लोगों ने इनको 1 महीना पहले से बनने के लिए दिया हुआ था। यहाँ पर कुछ हम आर्टिकल बने हुए देख रहे थे, ये वाला आर्टिकल हमें बहुत प्यारा लगा, इस पे बहुत प्यारा काम हुआ था। ये कलर और ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा था। ये शीशा सिल्क थी, उसके ऊपर बना हुआ था। तो ये उनका जो है सैंपल पीस था, और सैंपल पीस जो है शॉप वाले सेल नहीं करते, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि आप हमें दे दें। उन्होंने इसी डिज़ाइन के और दूसरे फैब्रिक्स पे बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए थे, वो हमें उन्होंने सारे दिखाए, पर हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो ग्रेस और इस फिनिशिंग इसकी स्टफ पे आ रही थी, शीशा सिल्क पे आ रही थी, और किसी पे नहीं आ रही थी। और हमें ये सेम कलर रिक्वायर्ड था जो कि उनके पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। और वो कह रहे थे कि अब पता नहीं इस तरह का सेम कपड़ा मिले ना मिले, ये हम लोग कपड़ा कहीं और से लेकर आते हैं। तो खैर फिर उस ड्रेस को हमें दिल पे पत्थर रख के छोड़ना पड़ा। फिर हम लोग आगे नकाश की शॉपिंग के लिए हम लोगों ने सोचा कि अब आए तो है नकाश के लिए भी कुछ ड्रेसेस देख लें, क्योंकि दिन जो है अब कम ही रह गए हैं और हम लोग के काम अभी बहुत सारे रह रहे हैं। तो इसी तरह से बस यहाँ पे हम लोगों ने नकाश की शॉपिंग जो है डन की। तो मैंने देखा इनके न्यू अराइवल्स आ गए थे किड्स के भी। मना के लिए मैं देख रही थी कुछ इस तरह के शलवार सूट लूँगी इंशाल्लाह से, जो कि सर्दियाँ भी होंगी और रेगुलर डेज में पहनने के लिए, क्योंकि हम नानों के घर काफ़ी दिन पहले चले जाएंगे, तो फिर अच्छे अच्छे ड्रेसेस हमारे पास होने चाहिए। यहाँ ये वॉइस ओवर मैंने बहुत मुश्किल से किया है। इस टाइम मेरे गले में शदीद पेन थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, 2-4 दिन से मेरा गला वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर जिसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। डिनर जो है ना फिर हम लोगों ने मिलकर सबके साथ वापस आकर डिनर वगैरह किया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फ्लू वगैरह ने इस टाइम पे मेरे मामला जो है बहुत टाइट किए हुए थे। और ये मैं दोपहर के टाइम बनाने लगी थी चाय। नकाश के ना कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो वो लोग क्या, हमने कहा हमने ना न्यू कार लिया, तो वो आके कहते कि ना हमें मिठाई खिलाओ, तो हम आ रहे हैं चाय पे। तो फिर नकाश ने कहा कि चले ठीक है। तो फिर मुझे आके कहते कि ना जल्दी से बेगम चाय बना दो, और ना मिठाई लेकर आए थे। और फिर बर्तन कुछ पड़े हुए थे सुबह के, इस तरह से थोड़े थोड़े इकट्ठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, और साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी। इस टाइम मुझे इतना बुखार था ना, इस टाइम मैं बहुत मुश्किल से मैं ये काम कर रही थी। खैर मिठाई वगैरह मैंने सारी प्लेट में निकाली, और चाय वगैरह डालकर जो है 2 कप्स में डालकर मैंने चाय वगैरह सर्व की। उसके बाद मैंने खुद भी पैनाडोल खाई। पैनाडोल खा के फिर मैंने आराम किया थोड़ी देर, 1-2 घंटे में जो है ना सो गई। उसके बाद उठी हूँ तो तबीयत काफ़ी फ्रेश हुई थी। नकाश जब चाय वगैरह पी के अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, तो मैंने मिन्हा को भी उनके साथ भेज दिया। मैंने कहा आप इसको भी थोड़ी देर अपने साथ ले जाएं। उन्होंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने के लिए भी जाना था, तो मैंने कहा ग्रॉसरी भी कर आइएगा, थोड़ी देर इसको ले जाएंगे ना तो फिर मैं थोड़ी देर लेट के आराम भी कर लूँगी। वैसे ये मुझे फिर घर में हो तो फिर आराम बिल्कुल नहीं करने देती, लेटे नहीं देती। तो नकाश फिर इसको साथ ले गए थे, तो फिर 1 घंटा 1.5 मैं जो सुकून से सोई रही हूँ। फिर उसके बाद वो सब्जियाँ वगैरह लेकर आए, तो मैं उठी हूँ तो तबीयत इस टाइम काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। तो बस सारी
मैंने सब्जियां वगैरह वॉश की। मैं मतलब वीकली जो सब्जियां आती हैं उनको मैं इसी तरह से साफ करके बिल्कुल ड्राई करके रख लेती हूँ। इससे जो है आपके डेली मर्रा के काम नहीं बढ़ते। बस आपने साफ सुथरी सब्जी फ्रिज से निकालनी और इस्तेमाल कर लेनी है, चाहे सब्जी कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। इस तरह से नीट एंड क्लीन करके फ्रिज में रख लेना। मैं कहती हूँ काम करना बहुत आसान होता है, बस चीज़ निकालें और आप उसको बना लें। तो यहाँ पर अम्मी ने भेज दिया भाई को लेने के लिए कि जाकर ले आओ मुझे। वो मुझे लेने के लिए आया। मिन्हा यहाँ पे इस टाइम सो रही थी। इसके मामू ने पहले इसको उठाना शुरू किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर हुई थी सोई, तो मैं इसको बोल भी रही थी इसको ना उठाओ, हम ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। फिर मामू कहाँ हटते हैं, मामू को तो मजा आता है भांजियों को छेड़ने में। भांजियों में तो वैसे भी ना इनकी जान अटकी हुई है। चलें जी, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।